हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर जीत सर फ्रॉम जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक नया सीरीज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा फॉर क्लास 11। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, सब लोगों को एक मिथ रहता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, टेक्निकल है, समझ में नहीं आता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इकोनॉमिक्स को जितना इजी हो सके उतना इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन करें, ताकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप लोगों को मतलब बोर ना लगे और उसको और भी इंटरेस्टिंगली आप लोग समझ पाओ। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 9 से ही आपको मिला हुआ है। तो क्या है इकोनॉमिक्स, क्या नहीं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और इसको एकदम इजीली समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स, सबको पता है कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इकोनॉमिक्स। तो आखिर में इकोनॉमिक्स है क्या? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ठो सब्जेक्ट। सो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट का काम क्या होता है? नॉलेज देना, उसका कंसेप्ट के बारे में बताना। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें नॉलेज देता है, कंसेप्ट के बारे में बताता है। किस चीज़ का कंसेप्ट के बारे में बताता है? तो इकोनॉमिक्स जो हम लोग स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स किसके बारे में बताएंगे? जो हम लोग सीखेंगे ये पूरा करिकुलम, इसमें बताएंगे किसके बारे में? तो जिसके बारे में हम बताएंगे, जिसके बारे में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स बताएगा, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? एक सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी, है ना? तो इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आखिर में ये इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सीख के हम लोग कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं? इकोनॉमी में। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमी आखिर में क्या होता है? इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी इकोनॉमी इज अ प्लेस where people earn their livelihood। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे लोग अर्न करते हैं अपना लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब क्या? जैसे बेसिक नीड, एक आदमी का बेसिक नीड क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, जैसे फूड, clothes and shelter। ठीक है, शेल्टर। तो बेसिकली इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। इकोनॉमी कोई भी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे और कहोगे कि वो इकोनॉमी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ आपका स्कूल, बताओ स्कूल इकोनॉमी है या नहीं है? ऑब्वियसली है, बिकॉज इकोनॉमी भी, स्कूल भी एक इकोनॉमी है, क्योंकि स्कूल में क्या किया जाता है? अर्न किया जाता है लाइवलीहुड। टीचर अर्न करते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अर्न करते हैं ना। तो इसीलिए स्कूल को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इकोनॉमी। उसी तरह हम कॉलेज को भी इकोनॉमी कह सकते हैं, है ना? कॉलेज में भी लोग अर्न कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे लोग अर्न करते हैं उसे हम लोग इकोनॉमी कहता है। कॉलेज, स्कूल, एक शॉप, छोटा सा शॉप जो भी है उसको भी हम लोग इकोनॉमी कह सकते हैं। यस और नो? तो स्कूल, कॉलेज, शॉप, ये सब भी इकोनॉमी है। उसी तरह अगर बात किया जाए इंडिया का, तो मुझे बताओ इंडिया इकोनॉमी है या नहीं है? ऑब्वियसली इंडिया भी इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में एज अ होल हम सब लोग अर्न कर रहे हैं, सारा स्कूल, सारा कॉलेज इंडिया के अंदर आ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं यूएसए के बारे में बताऊं, तो यूएसए भी आप लोग एग्री करोगे कि इकोनॉमी है, क्योंकि मीनिंग के साथ बैठ रहा है कि इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। तो यूएसए भी एक इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पे भी लोग अर्न करते हैं मनी। उसी प्रकार से बात किया जाए तो चाइना, तो चाइना भी एक इकोनॉमी है, बिकॉज चाइना में भी लोग अर्न करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अभी एक चीज सोचने का है स्टूडेंट्स, जब बात करते हैं हम लोग स्कूल भी एक इकोनॉमी, और जब बात करते इंडिया, अभी इंडिया भी एक इकोनॉमी है। लेकिन इस दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर में आ रहा है कि सर स्कूल के बारे में जब बताते हैं स्कूल, तो हम लोग एक पार्टिकुलर स्कूल के बारे में हम लोग कहते हैं,
लेकिन जब हम लोग इंडिया के बारे में कहते हैं तो एक स्कूल के बारे में हम बात नहीं कर रहा होता है, सारा स्कूल के बारे में हम कह रहा होता है। तो इसीलिए इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझे, इसी चीज को नजर में रखते हुए, ठीक है, इस इकोनॉमिक्स को, ये जो इकोनॉमिक्स का स्टडी है, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हमने क्या कहा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे स्टडी किया जाता है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग अर्न करते हैं अपना लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। उसका एग्जांपल हमने देखा स्कूल, कॉलेज, शॉप, इंडिया, यूएसए, चाइना, तो ये दोनों सभी ही इकोनॉमी के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर फिट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात क्या करें स्कूल एंड इंडिया का, कॉलेज, यूएसए सब का, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर में आ रहा है, ठीक है, कि इंडिया तो सबको मिला के कह रहा है, सारा स्कूल, कॉलेज सभी इंडिया के अंदर आ रहा है, यूएसए के अंदर भी सभी शॉप, कॉलेज सभी इंक्लूड हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इसको, इस स्टडी को, इस सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको ही ब्रांचेस कहा गया इकोनॉमिक्स का। तो इसीलिए ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो है, जो खाली एक ही स्कूल के बारे में बात करेंगे, उसे हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जो एज अ होल स्टडी करेंगे उसे हम लोग स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कितना हो गया ब्रांचेस इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कितना ब्रांचेस हो गया इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहता है, माइक्रो मींस इंडिविजुअल लेवल में बात करता है। क्या बात करता है, इंडिविजुअल लेवल में। जैसे एक स्कूल, एक कॉलेज, एक शॉप, आपका अगर खुद का स्कूल है तो आपका स्कूल आपका ही स्कूल के बारे में कंसर्न होगा, किसी दूसरा स्कूल के लिए कंसर्न नहीं होगा। आपका स्कूल का टीचर को आपका स्कूल से ही सैलरी मिलेगा। लेकिन जब इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया के अंदर हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज शामिल होता है, इसलिए इसको मैक्रो लेवल में कहा जाता है, एग्रीगेट मींस एज अ होल, ठीक है। तो अभी बात है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिवीजन है, इस डिवीजन को किसने किया था, इस डिवीजन को किया था रैगनर फ्रिज। रैगनर फ्रिज ने, एक इकोनॉमिस्ट था, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने इसको, इस डिवीजन को किया था इन द ईयर 1933। तो रैगनर फ्रिज जो था, उन्होंने ही इस इकोनॉमिक्स का ब्रांचेस को दो भाग में डिवाइड किया था इन द ईयर 1933। लेकिन बाद में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इसको ज्यादा पॉपुलर किया गया था। इनको, इसके ऊपर इनको, मतलब ऐसे तो रैगनर फ्रिज ने इसका दो डिवीजन किया है इकोनॉमिक्स का स्टडी को, माइक्रो एंड मैक्रो। लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था, और एक इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था जॉन मेनर्ड केन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, जॉन मेनर्ड केन्स। हाँ, ये जो इकोनॉमिस्ट था, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को फेमस किया था इन द ईयर 1936 में। कहाँ पे, उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उन्होंने इस बुक के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पॉपुलर किया। तो इसीलिए जब भी, अभी भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमेशा इनका नाम को जिक्र किया जाता है, जॉन मेनर्ड केन्स। सो आप लोगों को इस वीडियो में मैं समझाने का कोशिश किया कि इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि इकोनॉमिक्स क्या है, सो दैट आप लोगों को इंटरेस्ट लगे कि इकोनॉमिक्स हम लोग जो स्टडी करते हैं क्यों करते हैं, क्या है इसका ब्रांचेस क्या है। तो क्लास 11 में आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और जब आप क्लास 12 में आ जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कोई अगर डाउट रहा आप लोगों को तो आप लोग जरूर कमेंट करना, और अगर कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो, हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।